नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लाउड पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी के अंडर कवर होता है। और ये जानेंगे कि कौन से क्लाउड का क्या नाम है और क्लाउड होते क्या है, क्लाउड कैसे बनते हैं, और जो क्लाउड है वो कौन सी लेयर में मिलते हैं, कौन सा क्लाउड साइक्लोन के वक्त बनता है और कौन सा क्लाउड रेनफॉल देता है। उन सभी बातों पर डिटेल एनालिसिस करते हैं। पहले ये जानते हैं कि क्लाउड होता क्या है। जो क्लाउड है वो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से मिलकर बनता है, उसको क्लाउड बोलते हैं। जो हवा में लगातार तैरते रहते हैं, वे सभी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और जो इकट्ठा होते हैं तो उन सभी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से मिलकर एक क्लाउड बन जाता है, जो हमें यह लगता है कि एक आइस है जो हवा में तैर रही है। यह होता है क्लाउड। लेकिन जो क्लाउड है वो कौन सी लेयर में मिलते हैं, अगर हम बात करें, ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर में हमारे। जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां से हमें लेयर मिलना शुरू हो जाएगी। पहले ट्रोपोस्फेयर मिलेगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी, फिर मेसोस्फेयर मिलेगी, फिर थर्मो और फिर एक्सो। ये लेयर होती हैं। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगी, जिसकी जो हाइट है 18 से 16 किलोमीटर। इस बीच आपको ट्रोपोस्फियर ही मिलेगी, और जितने भी मैक्सिमम वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में आपको लगभग 1% क्लाउड मिल सकते हैं, जो बिल्कुल ना के बराबर ही है। यानी जो मैक्सिमम आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलते हैं। आप सभी ने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या कहीं भी आपने जो शॉर्ट्स देखे होंगे, तो कुछ लोग जब हवाई जहाज से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो वो शॉर्ट्स दिखाते हैं कि हम बादलों से ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो जहाज है, जो एरोप्लेन है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है, और जो क्लाउड्स हैं वो ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। इस वजह से आप बादल नीचे रह जाते हैं, जो क्लाउड है वो नीचे रहते हैं, और आप ऊपर से जाते हैं। यह होता है क्लाउड। अब जो क्लाउड का मेन रोल क्या है, हमें क्लाउड पढ़ना क्यों पड़ रहा है? जो क्लाउड का मेन रोल है वो रेनफॉल से है। रेनफॉल के लिए बेसिक सोर्स है, क्योंकि अगर क्लाउड होंगे तभी वर्षा होगी। साउथ वेस्ट मॉनसून पढ़ते हो आप, ठीक है। और जो दूसरी जिस भी टाइप की रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, फ्रंटल रेनफॉल है, उसमें क्लाउड ही बनता है। क्लाउड बनने के बाद रेनफॉल होती है। अब जो क्लाउड की स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? क्लाउड की स्टडी को नेफोलॉजी बोला जाता है। जैसे बायोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है। मतलब बायोलॉजी होती है, जो बायो से रिलेटेड हमारी स्टडी करवाते हैं उसको बायोलॉजी बोला जाता है। उसी प्रकार नेफोलॉजी जो क्लाउड की स्टडी कराता है, किस प्रकार के क्लाउड है, कितनी क्लाउडीनेस है, उसको नेफोलॉजी बोला जाता है। अब एक लाइन, आइसोनेफ। आइसोनेफ क्या होता है? जो आइसोनेफ है वो एक इमेजिनरी लाइन है। अब इमेजिनरी लाइन कैसे? आइसोथर्म आपने सुना होगा। अगर ये नाम आपने नहीं सुना होगा तो आइसोबार, आइसोबार आपने पक्का सुना होगा। एक वो इमेजिनरी लाइन जिसका प्रेशर सेम होता है उसको बोला जाता है आइसोबार। ऐसे ही उसको बोला जाता है आइसोथर्म जिसका टेम्परेचर सेम होता है। अब आइसोनेफ ये वो लाइन है जहां सेम लेवल के क्लाउड दिखते हैं आपको। जो क्लाउड है वो सेम मिलेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हरियाणा हमने लिया, और मान लीजिए पाकिस्तान का कोई रीजन है पंजाब, और उसी प्रकार कोई एरिया ले लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। ये एक एरिया ले लिया हमने, और जो ये एरिया, इन तीनों एरिया का जो क्लाउड है वो सेम है। जो मैंने आपको 3 एरिया बताए, बिहार, हरियाणा और पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें जैसी क्लाउडीनेस मिलेगी, तो उस लाइन को जो ड्रॉ करेगा, वो जो लाइन उन तीनों एरिया को मिलाएगी, उसको बोला था आइसोनेफ। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या हम क्लाउड का कोई नंबर होता है, इसकी कोई मेजरमेंट यूनिट होती है? जैसे आप
डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में माप देते हो, टाइम को सेकंड्स में माप देते हो, तो ऐसा भी कोई नंबर होता है जो क्लाउड को माप सके? उसका नंबर होता है ओक्टस, जो क्लाउडीनेस का नेचर मापेगा। जितनी ज्यादा क्लाउडीनेस होगी उसको नंबर दिया जाएगा 8/8, यानी वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है क्लाउडीनेस को। अगर कम क्लाउडीनेस है तो उसको नंबर दिया जाता है 2, 4, ऐसे उसका नंबर होता है एक। अब हम आगे ये चलते हैं कि जो क्लाउड है वो बनते कैसे, क्योंकि क्लाउड बनने का भी एक प्रोसेस है, उसकी अलग अलग थ्योरियां हैं। जब आप ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई नेट का एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ोगे, तो वहां आपको देखना होगा कि क्लाउड की कौन कौन सी थ्योरी है। आइस क्रिस्टल थ्योरी है या फिर कंडेंसेशन थ्योरी है, वो चीज आपको देखनी होगी। लेकिन एक जनरल प्रोसेस है, वो हम देख लेते हैं। जो जनरल प्रोसेस है, जैसे हवा ऊपर उठती है, हवा जैसे ही गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी, तो वो कंडेंस होगी। कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में बदल जाएंगे, और जो आइस ड्रॉपलेट्स है यानी उसका वजन इतना होता है कि वो हवा में लहर पाए। उसके बाद उसको एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस बनेगा, एक छोटा सा उसको डस्ट का पार्टिकल मिलेगा, और उस डस्ट के पार्टिकल के अराउंड वो वाटर ड्रॉपलेट या फिर आइस क्रिस्टल उसके जाकर चिपक जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल मिलकर जुड़ जाएंगे और जो हवा में लहरेंगे। अब उनका वेट इतना भी नहीं है कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएं, क्योंकि उसका जो वेट है वो बहुत कम है। अब ये सारे आपस में अट्रैक्ट होंगे, जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक चुंबक को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे आपस में अट्रैक्ट होने के बाद एक बड़ा क्लाउड बन जाएगा। अब जब ये क्लाउड, इसमें इतना ज्यादा वजन हो जाए तो ये नीचे आना शुरू होगा। किस फॉर्म में आएगा? क्योंकि अब है ये आइस क्रिस्टल। अगर ये नीचे आएगा तो पानी आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट मैं आपको जब बताऊंगा, जब आपको प्रेसिपिटेशन बताएंगे। वैसे ड्यू पॉइंट होता है जो आम जिंदगी का यहां नीचे टेम्परेचर मिलता है, उसको ड्यू पॉइंट बोला जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि पानी आएगा ऊपर से या बर्फ आएगी, यानी रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होगी। जब ये नीचे आएगा तो जो हवा ऊपर जा रही थी वो उसको रोक देगी, और लगातार इसका साइज बढ़ता जाएगा। जो ये क्लाउड हमने बनाया है इसका साइज बढ़ता जाएगा। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि इसमें कितना वाटर वेपर है जो अब नीचे आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बनता है क्लाउड। अब जो दूसरी बात, अब इसमें यह है कि हमने जो क्लाउड बनाया वो किस किस प्रकार के होते हैं। कैसे डिसाइड करें कि ये कौन सा क्लाउड है? उसके लिए डिसाइड करने के लिए हम एक पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर होता है किलोमीटर वाइज। जैसे जैसे हम धरती के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जो आमतौर पर हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं वो ये मिलते हैं: क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस। ये सभी क्लाउड हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या ये सभी क्लाउड वर्षा देते हैं, यानी ये सभी वर्षा करवाते हैं? ऐसा नहीं, सिर्फ दो ही क्लाउड हैं जो वर्षा करवाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस। अब ये कौन से क्लाउड है ये डिसाइड करेंगे हम आगे। और जो ये क्लाउड है ये साइक्लोन के वक्त बनता है तो इसलिए वर्षा होती है। और ये जो हम रेनफॉल, यानी जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून है या फिर कोई भी दूसरी टाइप की मॉनसून है, रेनफॉल हमें होती है, वहां में ये देखने को मिलता है। जब हम फ्रंट पढ़ेंगे, फ्रंट का जो चैप्टर होगा उसमें कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट पढ़ेंगे। मैं बता देता हूं एक बार। ऐसे ये होता है वार्म फ्रंट, ये कोल्ड एरिया और ये वार्म एरिया। वार्म एरिया इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये वाला क्लाउड बनेगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि क्लाउड तब बनता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो हवा है वो ऊपर जाएगी। हवा के अंदर ही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये ऊपर जाएगी
तो क्लाउड बनना शुरू होगा। तो जब ये वार्म करंट यानी जो वार्म एयर है ऊपर जाना शुरू करेगी कोल्ड के, तो वहां आपको निम्बोस्टेटस क्लाउड आपको देखने को मिलेगा। और जब निम्बोस्टेटस क्लाउड आपको देखने को मिलेगा तो वहां आपको वर्षा होगी। अब जो आप देख रहे हो रिट्रीटिंग मॉनसून और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखोगे तो वो आपको यही है, क्योंकि वहां एकदम से वर्षा होती है। उसमें जो कारण होता है वो कोल्ड फ्रंट होता है। अब हम चलेंगे आगे, ये देखेंगे कि जो क्लाउड है वो कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहला क्लाउड है सीरस क्लाउड, उसके बाद अल्टो, फिर आता है क्यूमुलस स्टेटस। लेकिन ये डिसाइड किस बेस पर होते हैं? जो सीरस क्लाउड है वो हाई क्लाउड है, हाई लेवल क्लाउड, जिसकी जो हाइट है वो 6 से 12 किलोमीटर। अक्सर जो आप एरोप्लेन में देखते हो तो वो ये क्लाउड है। उसके बाद आपको अल्टो मिलेगा, फिर आपको स्टेटस मिलेगा। ये तो हो गए किलोमीटर वाइज, यानी वर्टिकली जब आप नीचे से ऊपर जाते हो। लेकिन वो कौन से क्लाउड है जो हमें डिसाइड करते हैं कि उसकी शेप क्या है? अब शेप भी दो प्रकार की है, एक वर्टिकल, जैसे क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं वो कॉटन बॉल की तरह दिखते हैं, और जो क्यूमुलोनिम्बस है वो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं बड़ी आई की शेप में। मैं दोबारा बना देता हूं, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड आपको अक्सर देखने को मिलता है कब? साइक्लोन होता है जब। अब हम इन सभी क्लाउड को वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन क्लाउड का नाम आपने कुछ और भी सुना है, सीरोक्यूमुलस, सीरोस्टेटस, सीरस, एल्टोस्टेटस। वो क्या होता है? वो होता है सफिक्स और प्रीफिक्स, उन सभी की शेप्स होती हैं। जैसे आपको स्टेटस आपने देखा होगा, एक लेयर टाइप का क्लाउड होता है, सिर्फ आपको लेयर देखने को मिलेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के, आप प्रैक्टिकल भी देख पाएंगे उसको। देन क्यूमुलस ऐसे, लेकिन जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, जो धरती के लगता एरिया है, वो आपको फ्लैट मिलेगा। ऊपर आपको बॉल टाइप मिलेगा, जैसे कॉटन बॉल्स होती हैं। देन सीरस बहुत हाई हाइट पे मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ छोटी छोटी लेयर से ऐसे, कहीं कहीं मिलेंगे आपको। और दो एल्टो है मीडियम लेवल, मतलब बीच में मिलने वाला, जो हाइट है जो 2 से 6 किलोमीटर बीच। एंड देन निम्बस है, वो क्लाउड होते हैं जो वर्षा देते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सभी क्लाउड है ये प्रीफिक्स और सफिक्स बनाकर कैसे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। इस बीच सबसे पहला क्लाउड है जो वो सीरस क्लाउड है, जो हाइट लगभग 6 से 12 किलोमीटर हाइट पर आपको देखने को मिलता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान ऐसे होती है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, और ये क्लाउड आपको कभी वर्षा नहीं देते, ये सिर्फ आपको आसमान में दिखते हैं, कभी वर्षा नहीं होगी इनसे। और ये इस प्रकार दिखते हैं जैसे जो घोड़े की पूंछ होती है, उसमें आपको थोड़े थोड़े बीस मतलब कहीं कहीं आपको बाल दिखते हैं, उसी प्रकार ये क्लाउड दिखते हैं। आपको कहीं कहीं व्हाइटनेस मिलेगी, सिर्फ देखने के लिए ही होते हैं क्लाउड। जो दूसरा है वो सीरोस्टेटस। अब स्टेटस मैंने आपको बताया एक लेयर टाइप का क्लाउड होता है, और सीरोस का मतलब होता है, सीरो का वो आपको देखने को मिलेगा हाइट पर ही, यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर जो क्लाउड मिलते हैं। सबसे पहला क्लाउड था सीरस, और दूसरा क्लाउड है सीरोस्टेटस। सीरो का मतलब हाई हाइट पर, हाई एल्टीट्यूड पर, और स्टेटस का मतलब है लेयर टाइप क्लाउड। वो आपको
इस प्रकार देखने को मिलेगा। लेकिन जब सूरज और चांद इन दोनों की रोशनी आती है तो वहां आपको एक होलो टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां से रेडिएशन आना शुरू हो जाती है तो ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और होल टाइप आपको बीच में से देखने को मिलता है। देन जो नेक्स्ट है वो हाई क्लाउड का ही पार्ट है, सीरोक्यूमुलस। सीरो का मतलब फिर से हाई क्लाउड और क्यूमुलस का मतलब होता है एक कॉटन बॉल की तरह। ये देखिए, ये बहुत हाई हाइट पर है। सिर्फ दो ही क्लाउड बारिश देते हैं, निम्बोस्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस। ये सभी जो क्लाउड्स हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, वहां का वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहेगी। अक्सर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन सभी सीरस क्लाउड और सीरोस्टेटस, इन जो हाई हाइट के जो क्लाउड्स हैं उन सभी से ही पता लगता है कि अब का वेदर कैसा रहेगा। अगर ये स्टेगनेंट रहते हैं तो कंडीशन लगभग सेम रहेगी, जैसी आज की कंडीशन है वैसी ही कल रहेगी। ये बहुत ही रेयर केस में ही ट्रैवल करते हैं। जब ये ट्रैवल करते हैं तो ये पता लगा जा सकता है कि जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होने वाली है। अब जो नेक्स्ट है, अब हमने जो पढ़ा है वो हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड पढ़े हैं। अब जो क्लाउड पढ़ने हैं वो एल्टो के पढ़ने हैं, यानी मीडियम रेंज के। जो हाइट है वो 2 से 6 किलोमीटर है। एल्टोस्टेटस। एल्टोस्टेटस में जो पहला क्लाउड है एल्टोस्टेटस, स्टेटस का मतलब फिर से वो लेयर टाइप आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन जो डिफरेंस है, क्योंकि आपने जो स्टेटस देखा है वो सीरो स्टेटस भी देखा है, यहां जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वहां आपको क्लाउड का जो कलर है वो व्हाइटनेस मिलेगा, लेकिन यहां आपको कुछ शेड्स लाइक ग्रे और जो शेड्स होती हैं, ब्लैकनेस की जो शेड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो क्लाउड है ये भी उसी प्रकार जैसे हाई क्लाउड्स और सीरो जो क्लाउड्स होते हैं वेदर कंडीशन को पता लगाने में काम आते हैं। लेकिन ये जो क्लाउड है, जब वार्म फ्रंट बनता है तो उसका सेकंड स्टेज का ये क्लाउड है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वहां आपको निम्बोस्टेटस, ये वाला क्लाउड आपको देखने में मिलेगा। लेकिन जब वही वार्म एयर आपको जब वो ऊपर जाएगी तो वहां आपको एल्टोस्टेटस क्लाउड देखने को मिलता है। अब हम जो नेक्स्ट मीडियम रेंज का जो क्लाउड है एल्टोक्यूमुलस, ये वही क्लाउड है। क्यूमुलस का नाम फिर से वही कॉटन बॉल की तरह, लेकिन जो रेंज है वो 6 से 12 किलोमीटर, सॉरी 2 से 6 किलोमीटर है। उस रेंज में आपको ये क्लाउड देखने को मिलते हैं। जो क्यूमुलस क्लाउड है वो आपको वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टल तो आपको मिलेंगे, लेकिन उसका वर्टिकल एक्सटेंट वो ज्यादा होता है। जो स्टेटस है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट ज्यादा होता है, लेकिन जो क्यूमुलस क्लाउड है उसका हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ये दोनों एक्सटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो नेक्स्ट है जो लो लेवल क्लाउड, स्टेटस और स्टेटो, इन दोनों में फर्क है। जो स्टेटस है वो एक लो लेवल क्लाउड है और जो स्ट्रेटो है वो एक लेयर्ड क्लाउड है। एक लेयर टाइप में क्लाउड आपको देखने को मिलता है। ये आपको एक लेयर टाइप तो मिलेगा लेकिन बहुत कम हाइट पर। जब आप पहाड़ों के एरिया में जाते हो तो वहां आपको इस टाइप का एरिया में देखने को मिलता है। जब आप फ्लाइट में उड़ना शुरू करते हो जो सबसे पहले जो लेयर आती है क्लाउड की वो ये वाली क्लाउड होती है, स्टेटस क्लाउड होता है। अक्सर जो कलर है वो ग्रे और ब्लैकनेस में मिलेगा और हेल्पिंग करते हैं किसमें, रेनफॉल करने में। जब इनकी ह्यूमिडिटी लेवल, इनका जो प्रेसिपिटेशन लेवल है वो 100+ हो जाएगा तो ये हेल्प करेंगे कि वहां एरिया में वर्षा होनी चाहिए। और यही क्लाउड आगे चलकर निम्बोस्टेटस में जाकर बदल जाते हैं।
निम्बो का मतलब ही क्या होता है? रेन बियरिंग क्लाउड, रेन देने वाले क्लाउड्स, और उसके साथ स्टेटस जुड़ जाता है तो लो लेवल के क्लाउड वर्षा देना शुरू कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्लाउड है स्ट्रेटोक्यूमुलस, वो सभी क्लाउड्स जो आपको कॉटन बॉल की तरफ मिलते हैं, लेकिन जो वर्टिकल एक्सटेंट है वो 2 किलोमीटर से भी पार जा सकता है, क्योंकि जो जरूरी नहीं होता कि कोई भी क्लाउड 12, 6 और 2 इन रेंज में मिलेगा, वो ऊपर भी जा सकता है। ये एक एवरेज एरिया होता है कि यहां से यहां ये क्लाउड मिलेंगे। क्लियर स्काई मतलब जब ये आपको क्लाउड दिखते हैं तो ये ट्रेवल करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बादल चल रहा है, जो बादल चलता है वो ये वाले क्लाउड्स होते हैं। एक पूरा एरिया जो क्लाउड का होता है वो ट्रेवल करता है विंड के, उसमें विंड के प्रेशर में। जब ये ट्रेवल करता है तो उस एरिया में जाकर रुकता है जहां हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि हाई प्रेशर जो एरिया होता है वो काल्म होता है, यानी एक जगह रुका रहता है, तो वहां जाकर ये रुक जाता है और उसको जैसे ही प्रेसिपिटेशन मिलता है, जैसे ही और वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं तो वहां वर्षा मिलनी शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट जो क्लाउड है वो निम्बोस्टेटस है। 2 क्लाउड जो वर्षा देते हैं वो ये हैं, निम्बोस्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस। निम्बोस्टेटस क्लाउड वर्षा देने वाले क्लाउड हैं और जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है और ऊपर आपको एक्सटेंट देखने को मिल जाता है, ये वर्षा देते हैं। नॉर्मली जो हमारे यहां वर्षा होती है वो निम्बोस्टेटस से ही होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून्स, ये वो मॉनसून है जो वो हवाएं हैं जो इंडिया की तरफ आती हैं और इनमें जो वाटर लेवल है यानी वाटर वेपर्स है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर से चलकर आती हैं। जब ये हवाएं साउथ वेस्ट मॉनसून वाली हवाएं इंडिया की तरफ आती हैं तो ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हीट, लो लेवल, हाई लेवल टेम्परेचर, लो प्रेशर, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएंगी और जैसे ही ऊपर जाएंगी तो निम्बोस्टेटस क्लाउड बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि उस एरिया में पहले से आपको स्टेटस एरिया मिलेगा, यानी जो स्टेटस का जो क्लाउड है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही और हवाएं आएंगी वो स्टेटस क्लाउड निम्बोस्टेटस क्लाउड में बदल जाएगा और निम्बोस्टेटस क्लाउड आपको वर्षा देगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको अक्सर साइक्लोन वाले एरिया में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो एकदम से ऊपर जाती है। ऊपर से कैसे? 27 डिग्री टेम्परेचर, अगर किसी ओशियन एरिया का, किसी सी बॉडी का एरिया 27 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो जो हवा है वो एकदम से ऊपर जाएगी और ऊपर जाते ही वो ये प्रकार आई टाइप का जो क्लाउड है वो बना लेगी। इसको बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो वर्टिकल एक्सटेंट है वो कई बार तो 12 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है, यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो दूसरी लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की, उसको भी टच कर देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो साइक्लोन है वो डिजास्टर का रूप है। क्यों? क्योंकि उसकी विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर विंड इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है तो क्लाउड का जो वर्टिकल एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है और इसी वजह से जो रेनफॉल है वो भी एक लिमिट से ज्यादा होती है। जब लिमिट से ज्यादा रेनफॉल किसी एरिया में होती है तो वहां आपको अक्सर फ्लड देखने को मिल जाती है। यह था पूरा क्लाउड का चैप्टर। आज हमने समझा है कि क्लाउड किस किस प्रकार के होते हैं। जब सेकंड जो लेक्चर है उसमें यह होगा कि जो रेनफॉल है, जो प्रेसिपिटेशन है, वो किस किस प्रकार का होता है। ड्यू होती है, फ्रोस्ट होता है, फॉग होता है, जो अब दिसंबर में भी चली हुई है, जनवरी में भी है। फॉग, स्मॉग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है।
ये जो सभी डिफरेंसेस हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज हमने किया क्लाउड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो 90% व्यूज हैं वो हमारे नॉन सब्सक्राइब से हैं। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।